बहुत सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां 4-5 कंपनियों के कंट्रोल में ही है, ठीक है ना। जो हम अलग अलग ब्रांड देखते हैं ना, हमको लगता है कि ये ठीक है वो ठीक है, वो एंड में जाके पता चलता है ना, वो सारी कंपनियां 1-2 कंपनी या 3 कंपनी के फॉर्म में कंसोलिडेट होके आती है। 15 कंपनियों के नाम, 15 कंपनियां, उन 15 कंपनियों के पास ही दुनिया की सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां, तकरीबन, अच्छा, ऑलमोस्ट, पीछे तकरीबन, जाकर उनका कंपनी एक ही हो जाती है। बिल्कुल। आप इतनी ही नहीं। निसान निसान रेनॉल्ट, प्यूगेट एक हो गई आपकी, ठीक है। इसी तरीके से आपके टोयोटा हो गया, टाटा की हीरो बहुत ट्रक सारी। हो गया, हम्म, टाटा है, टाटा के अंडर जैसे टाटा ट्रक्स आ गई, टाटा ऑटोमोबाइल, टाटा ईवी, डेवो आ गई आपकी, मार्कोपोलिस बसें आ गई टाटा के पास, टाटा के पास लैंड रोवर है, लैम्बोर्गिनी है ना। जगुआर है, ठीक है। और क्या है टाटा के, एक और कंपनी भी, उसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, वो बस एक मैन्युफैक्चर चाइनीज कर। ब्रांड भी इन्होंने एक्वायर किया था ना। हम्म, किसने, टाटा वालों ने? हाँ, चाइनीज ब्रांड भी एक एक्वायर किया टाटा ने। यार मुझे याद नहीं है, चाइनीज ब्रांड अक्वायर, चाइनीज नहीं, साउथ कोरियन किया था, वो महिंद्रा वालों ने किया था। सेंग्योंग, सेंग्योंग की बात कर रहा है। शायद आप सही बोल रहे हो। सेंग्योंग महिंद्रा वालों के पास है। और साउथ कोरिया का जो दूसरा ब्रांड है, ये जो डेवो की ट्रक है, ये टाटा वालों ने एक्वायर कर लिया था। जी। पाकिस्तान में भी है ना, वो बात यहाँ पर हुई थी कि ये टाटा के कंपनी है पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। हम्म। अच्छा अच्छा, दीपक मैं भाई सॉरी आगे। सॉरी, मैं जी। थोड़ा गलती कर गया। हम्म। 14 कंपनियां हैं, इन 14 कंपनियों के पास 54 ब्रांड्स हैं। अच्छा। हाँ, तो ये थोड़ा हम्म। गड़बड़ हो गया था। चले। अच्छा दीपक भाई, कोई बात है और करने वाली, या हम फिर हम जो हमने कम्युनिटी के अंदर पोस्ट लगाई थी, हमारे जो देखने वाले उन्होंने कुछ सवालात किए हैं, तो वो भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। सर, एक कम्युनिटी के सवालों से पहले मैं एक छोटा सा और बताना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। वोक्सवैगन ग्रुप जो है, वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल ग्रुप है, हम्म। जर्मनी हर का ना। लिहाज से है। जर्मन का ग्रुप है ना ये, हाँ हाँ, वोल्क्सवैगन। जर्मन ग्रुप वोक्सवैगन, हर लिहाज से, हम्म। किस तरीके से, सेल्स में, पर यूनिट सेल्स हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गई, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, जितने पैरामीटर होते हैं सब में बड़ा है। अब इनकी हम्म। ओनरशिप देखें, वोक्सवैगन ओन क्या क्या करता है। ऑडी का मालिक वोक्सवैगन है, बेंटली का मालिक ओ वोक्सवैगन है, बुगाटी का मालिक हम्म। वोक्सवैगन है, कुपरा, डुकाटी, जेटा, लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, सिएट, स्काउट, स्कोडा, वोक्सवैगन। कमर्शियल में चले जाएं तो स्कैनिया, वोक्सवैगन कमर्शियल व्हीकल्स, वोक्सवैगन ट्रक एंड बसेस, मैन की जो ट्रक एंड बसेस जो आती हैं, आईसी बसेस जो होती हैं, ठीक है, ये सब भी वोक्सवैगन के हैं। और जो इटालिया डिजाइन गुआरा, जो इटली में डिजाइन लैब है, जो इनोवेशन वगैरह सेपरेटली करती है और वो पे पेटेंट्स वगैरह बेचते हैं, वो भी इन्हीं की है। अब वोक्सवैगन अपने नाम से तो गाड़ियां बेचता ही बेचता है, वो अलग है। हम्म। तो ये एक कंपनी की, ये जितनी हम लैम्बोर्गिनी वगैरह ये देखते हैं ना, सब एक कंपनी ओन करती है, ऑडी वगैरह। जी। तो ये दुनिया इस तरीके से चलती है। तो अपनी मर्जी के रेट फोर्ड पे भी फिर कम नहीं निकालते है। होंगे। फोर्ड की भी अच्छी खासी कंपनियां हैं, देव हम्म। जी। हाँ हाँ, फोर्ड की, ये फोर्ड के अंदर ही तो आती है सारी, ये डॉज हो गई, ठीक है, हम्म। और आपकी जीएमसी हो गई, कैडिलैक हो गई, ठीक है। इसके अलावा एक और होती है अमेरिका की, वो भी अच्छा नाम है उसका, मैं भूल गया, वो भी इसी के अंडर आती है, चेवरेट, वो भी इसी के अंडर आती हम्म। है, ठीक हम्म। है। तो अमेरिका फोर्ड भी इसी तरीके से है। एंड वी शुड बी प्राउड कि एटलीस्ट भारत की 2 कंपनियां इस ग्रुप में, 14 कंपनियों के ग्रुप में। महिंद्रा और टाटा। बिल्कुल। अच्छा, मैं आप यहाँ पर आप ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। आपको पता होगा शायद। नहीं, मुझे नहीं पता, लाइसेंस कैंसिल कर हाँ। दिया। जी हाँ जी, लाइसेंस का उनको पहले उन्होंने टाइम दिया था कि आपने इतने यानी जितनी आपकी टोटल प्रोडक्शन है इतनी प्रोडक्शन करनी है, उसके साथ में 2% आपने एक्सपोर्ट करनी गाड़ियां। तो ना तो अपनी वो मुकर्ररा प्रोडक्शन उन्होंने पूरी की और ना ही वो गाड़ियां एक्सपोर्ट कर पाए, तो इस कहाँ वजह से करेंगे उनके जो एक्सपोर्ट? इतने ज्यादा हम्म, कीमत पे कौन सी कंट्री आपकी एक्सपोर्ट की हुई कारें कंट्री लेंगी? को छोड़, पाकिस्तान के अंदर तेरे को पता है 86% सेल्स ड्रॉप हुई हैं 2 सालों में। जी। हम्म। 86%। जी। तो ये
अपने मुल्क को अपने हाथों से तबाह करने वाली बात है, जो भी जिसने भी ये लाइसेंस कैंसिल करने का फैसला लिया है। जी। मुजफ्फर जी, आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी कार क्या चोरी हुई, कंपनियां बैन हो गई। अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं कि जो एंटी कार लिफ्टिंग जो है स्क्वाड है, वो मुझे ये बता रहा है कि हमने आपकी गाड़ी ट्रेस कर ली है और गाड़ी आपकी कश्मीर के अंदर मौजूद है। और कश्मीर में जो है वो बंदा इतना स्ट्रांग है, हम उसको जो है वो पकड़ नहीं सकते। और जब भी हम वहां पर जाते हैं तो उससे पहले ही उसे खबर हो जाती है और वो इधर उधर हो जाता है। तो आप ये देखें कि अब गाड़ी मेरी, कहते हैं कि जी पता है हमें कहाँ पर है, लेकिन हम अभी उसको कैप्चर नहीं कर पाते। ये पाकिस्तानी पुलिस जो है वो उसका हाल है। और एक से कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है जी। हमें खबर है मुजरिमों के सब ठिकानों की, सरीके जुर्म ना होते तो मुख भरी करते। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। वहां की पुलिस ही बता देती होगी, क्योंकि आपकी जब यहाँ से पुलिस जाएगी, वो वहां की लोकल पुलिस को इत्तला जी, करती है ना कि हम आ बिल, रहे हैं। बिल, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। जब ये थाने में जाकर जाते हैं कि जी हमने रेड करना है, तो वो पहले उसको फोन कर देते हैं, भाई आ गए हैं तुम्हें पकड़ने के लिए, तुम इधर उधर हो जाओ। हाँ ये तो साहब, पाकिस्तान आऊं मैं पुलिस। आपके घर रेड करने? आप निकल गए? हाँ जी, निकल गया, आता हूँ। आप तो बात कहीं से कहीं ले गए जुनेद भाई। अच्छा, ये मैं चले अब सवालों पे मैं खोलता हूँ। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ वेस्ट बंगाल? प्लीज एलाबोरेट मोर ऑन वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स। वेस्ट बंगाल का फ्यूचर भाई बंगालियों के हाथ में है, ठीक है। जाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा और एक बिहार और वेस्ट बंगाल, इन दोनों पे तरफ से इतना आता है ना। इन दो स्टेट्स हम्म, ने इंडिया को बहुत कंट्रीब्यूट किया है, पर आज इनकी हालत ऐसी है कि इनका नाम लेने से भी बंदा बोलता है, चलो दूर ही रहो। और साथ में एक स्टेट ने तो हमें बहुत बेवकूफ भी बहुत देश को दिए हैं, जिसमें से एक हमारे पास है इंजीनियर। मुझे पता था ये आने वाला था रिप्लाई, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा अच्छा, था। मैं भूल गया था, फिर मैंने तेरी शक्ल देखी, मैंने बोला अच्छा हाँ, ये भी तो बिहार से है। हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर यूएसए, चाइना एंड ईयू? अंडर अंडर रहा का भाई, थोड़ा है ना सवाल को चेंज करो। हाँ, ये कह सकते हो कि मेड प्रेशर जो गेम्स खेली जाती है, जो डीप स्टेट की हम कब से बात कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हम पार्ट 3 भी अभी करेंगे, क्योंकि डीप स्टेट का भी हम्म, आप समझे, हमने 20% ही कवर किया है, शायद 20% भी ना किया हो हमने। ठीक है, हम्म, ये अभी बहुत लंबा चलना है। डीप स्टेट्स को फुली खत्म कैसे करेंगे? ये कभी खत्म नहीं हो सकते। आप इनकी नीयत चेंज कर सकते हैं या इनका सब्स्टिट्यूट ला सकते हैं। बैड हम्म, डीप स्टेट का सब्स्टिट्यूट गुड डीप स्टेट होता है, गुड डीप स्टेट का सब्स्टिट्यूट बैड डीप स्टेट होता है। ठीक है, सही। ये खत्म कभी नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया नहीं चल सकती इनके बगैर। हजारों साल पहले भी डीप स्टेट हुआ करते थे, चाहे राजाओं के दरबार में, चाहे कितने भी मंत्रियों, पर प्रदेश के जितने भी उनके जो राज्य के जितने अमीर या इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे, वो भी राजा के सलाहकार होते थे। वो डीप स्टेट ही हम्म, कहलाता था। ठीक है, तो डीप स्टेट कभी खत्म नहीं हो सकता। रेसलर प्रोटेस्ट जो चल रहा है, इसमें किसकी गलती है? इसमें भाई किसी की गलती नहीं है, इसमें बस ड्रामा है, क्योंकि हरियाणा से ब्रिजभूषण को हटाना है और हुड्डा को लाना है। तो हुड्डा को लाने के चक्कर में ये सब हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ब्रिजभूषण ने एक लॉ लेके आए थे कि इंडिया के अंदर जितने भी एथलीट्स होंगे, वो पहले नेशनल लेवल गेम्स में कॉम्पीट करेंगे। जो नेशनल लेवल की गेम्स जीतेगा, वो फिर इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हम्म, जितने भी है ना आपके ये सुपर हीरो टीवी पर्सनैलिटी, साक्षी वगैरह और ये सब, विजेंदर वगैरह, ये लोग कहते हैं कि हम तो इंटरनेशनल खेल के आए, तो हम अगले साल भी इंटरनेशनल डायरेक्ट जाएंगे, हम लोकल लोगों से लड़े क्यों? तो वो हम्म। डायरेक्ट एंट्री जाते थे, और इन्होंने अवार्ड वापसी की है, पर पैसा और प्लॉट वापसी नहीं की अभी तक। जी भाई, हाँ, प्रदीप तिवारी जी, ठीक है, ये सवाल मैं आपका उसी दिन पढ़ लिया था, मेरे को आज आपको जवाब देने का मौका मिल रहा है। भाई, इनका कहना ये है जुनेद, कि इंडिया के जितने भी नेशनलिस्टिक कैपिटलिस्ट हैं इंडिया के, वो सारे वेस्टर्न लेफ्टिस्ट इंस्टीट्यूशंस को फंडिंग करते हैं। इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या बोलूं सर, कई चीजें करनी पड़ती है, आपकी मजबूरी होती है। और फंडिंग डिसाइड करता है कि वो इंस्टीट्यूशन लेफ्टिस्ट है क्या राइट विंग है। हम्म, वो अगर फंडिंग गेट्स करेगा, जॉर्ज सोरोस करेगा, तो लेफ्टिस्ट कहलाएगा। वो फंडिंग अगर इंडिया करेगा, तो वो राइट विंग कहलाएगा। इंडिया के नेशनलिस्टिक कैपिटलिस्ट
ये इंस्टीट्यूशंस कोई लेफ्टिस्ट राइट विंग नहीं होते, उनके फंडिंग डिसाइड करती है कि वो क्या है, उनकी फंडिंग डिसाइड करती है कि वो यूनिवर्सिटी क्या पढ़ाएगी, क्या रिपोर्ट निकालेगी। इनकी फंडिंग ही हर चीज होती है यूनिवर्सिटीज की। कल अगर उनके लिए मैं मैं और कल सिंप्लीफाई मैं कर दूं, कल मैं हार्वर्ड में जाके फंडिंग कर दूं ना, ठीक है, तो कल हार्वर्ड मेरी बात सुनेगा, उनकी नहीं सुनेगा जो जिन्होंने पिछले साल फंडिंग की थी। करंट फंडिंग मेरी है तो करंट मेरी बात सुनेगा, मैं जिसके खिलाफ बोलूंगा वो रिपोर्टें छापेंगे। मैं उसको ओवर सिंप्लीफाई कर दूं, कल को अगर कोई अमेरिकन बिजनेसमैन है, वो अगर उनको फंड करता है, बोलता है, जो स्टूडेंट्स हुई है ना उनको फंड करता है, बोलता है कि आप कश्मीर पे प्रोटेस्ट निकालो, तो निकालेंगे, ठीक है ना, फलस्तीन पे निकालो, निकालेंगे। लेकिन यही काम अगर एक भारतीय कंपनी करेगी तो वो नहीं करेंगे। एक ये पूछा है, यूक्रेन रशिया वॉर में डीप स्टेट रशियन साइड से किस तरह इन्वॉल्व है? रशियन साइड से इन्वॉल्व नहीं है, रशिया का अपना जो डीप स्टेट है ओलिगार्ड वो भी तबाह हो चुका है। पुतिन ने बोला कि अब इस पूरी दुनिया की डीप स्टेट की मैं लगा के छोड़ूंगा, ठीक है। एक तरीका ये है जो पुतिन जो अप्रोच ले रहा है कि ये अप्रोच ये हो सकती है डीप स्टेट को तबाह करने की। डीप स्टेट की जो करंट लेजिटिमेसी है ना, वो करंट वर्ल्ड ऑर्डर, अमेरिकन गवर्नमेंट, ईयू की जो काउंसिल्स वगैरह यूनाइटेड नेशन से आती है। अगर आप इन तीन को तबाह कर सकते हो तो डीप स्टेट को बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा, भले उनके पास जितना भी पैसा हो, उनकी पावर को बहुत धक्का पहुंचेगा, ठीक है। तो जो पुतिन का ये पुतिन की एक अप्रोच है। 2024 के इलेक्शन में इंडिया में और क्या क्या तमाशे होने की संभावना है। खून बहेगा और तमाशे शायद वैसे हो, शायद 77 साल में भी ना आपको देखने को मिले हो। आप समझ लो कि अभी शुरू हो भी चुका है, नॉर्थ ईस्ट में आज ड्रामा शुरू हो गया, कश्मीर में शुरू हो गया, और कश्मीर को लेके एक मीटिंग थी होम मिनिस्ट्री की, जिसमें पहली बार काफी टाइम बाद तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, गुप्तचर संस्थानों के प्रमुख और बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करने वाली एजेंसीज है उनके प्रमुख थे, और काफी सीरियस डिस्कशन हुए होंगे, आई होप। और चीजें बदल रही हैं, और बहुत सीरियस दंगे का भी थ्रेट है, आप समझ लो, कहीं भी हो सकता है। और बाकी ये अवार्ड वापसी गैंग जो है, टूल किट गैंग है, ये तैयार बैठा हुआ है, दुबई से इंस्ट्रक्शन लेके आ चुके हैं कि नया क्या प्रोपेगेंडा पेश करना है। एक ये सवाल है कि माय क्वेश्चन इज कि इंडियन डीप स्टेट एंड गवर्नमेंट पन्नू के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कर पा रही है? अमेरिका में वो रोज थ्रेट देता है। इसके ऊपर देखो, क्या कहते हैं, हनी बख्शी, कर्नल हनी बख्शी का एक ANI का पॉडकास्ट है, वो देखो, ठीक है। सांप आस्क नो के क्वेश्चन लिसन सर वन को नाइन। मारने से ज्यादा सांप की पूंछ को मारने में ज्यादा फायदा होता, सर को मारने में फायदा नहीं होता। तो ये हनी बख्शी का पॉडकास्ट देखना, उसने समझाया, उससे बेहतरीन और क्वालिफाइड बंदा तो मैं तो नहीं हूँ, ठीक है। तो पंजाबी के अंदर मिसाल है ना कि सप दी पूछ ते पैर रखना। हाँ, तो ये वही वाली बात है। आपको हम्म पता है पन्नू किस तरह सोचता है, आपको पता है पन्नू का हम्म उठना बैठना क्या है, आपको पन्नू की 24 घंटे 5 हर सेकंड का पता है आपको, ठीक है। तो वो प्रिडिक्टेबल है। पन्नू के थ्रू आप उनके घुरकों की तक पहुंचते हो, उनको खत्म करते हो। और पन्नू आज की तारीख में एक बर्डन बन चुका है अमेरिका के ऊपर। आज अगर इसको खत्म कर दोगे तो इंडिया के पास क्या लेवरेज रहेगा? पन्नू थ्रेट करता है पार्लियामेंट अटैक का, पार्लियामेंट में, ठीक है, इंट्रूडर घुसते हैं और वो स्मोक बॉम्ब फाड़ते हैं, ठीक है। ये लेवरेज किसको मिला है? इंडिया को मिला ना। ये ताकत किसको मिली? दुनिया में जलील कौन हो रहा है, खराब लेजिटिमेसी कौन मिली हो है, रहा है? लेजिटिमेसी किसको मिली है, ठीक है। तो हमें अगर कल खालिस्तान पन्नू पे को खत्म कर ऑपरेशन देते करने हो में। तो अमेरिका नहीं कल किसी और को खड़ा करेगा जो आपकी प्रिडिक्शन से बहुत कोसों दूर है, जो तो प्रिडिक्टेबल ही है। अमेरिका पन्नू को मार भी सकता है, ब्लेम वो इंडिया पे नहीं लगा दे। मारेगा, नहीं मारेगा इतनी जल्दी। तो 24 के इलेक्शन से पहले किसी को नहीं मारता, वो अपने अच्छा, बंदों ये को तो बिल्कुल भी लेजिटिमेसी नहीं का मारता। गेम ऐसा है कि अगर ये पन्नू अगर ऐसी बेवकूफी नहीं करता, स्टेटमेंट नहीं देता, उसी को उसी टाइम लाइन के आज एक आसपास और ये स्टेटमेंट पार्लियामेंट दी खड़े है ना, होते। आज वाली देखिए। हाँ, हाँ, नहीं, आज वाली नहीं देखी। आज एक और तो स्टेटमेंट दी है ना कि मार्च में मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे हमला करूंगा। और इसकी बेवकूफियों की वजह से क्या होगा, जो खालिस्तानी है, जो पोटेंशियल थ्रेट हो सकते हैं, वो जाएंगे अपना घर ससुराल। Why is USA taking so much interest in Bangladesh elections and how would that affect India-Bangladesh relations? खालिदा जिया जीत गई
तो जो ये 2.5 है जो इंडिया का, ये 2.5 3.5 हो सकता है। यहाँ बिल्कुल से आपके इलीगल इमिग्रेंट्स भी आ रहे हैं, ठीक है, और फिर आपकी वो अनफ्रेंडली जो रिजीम्स हो जाएगी आपकी नेबर में, नॉर्थ वेस्ट और फिर ईस्ट में भी आपकी अनफ्रेंडली रिजीम आ जाएगी। तो इसीलिए इंटरेस्ट ले रहा है अमेरिका। तो दुआ करें कि आपकी शेख हसीना वाजिद ही है वापस। देखो और आप मेजर गौरव आर्या के लिए क्या सोच रखते हैं, उनकी जियोपॉलिटिक्स की नॉलेज को आप कैसे रेट करते हैं? देखिए मैं क्या सोच रखता हूँ उसको मैं साइड पे कर देते हैं। उनकी जियोपॉलिटिक्स की नॉलेज जीरो है, वो पाकिस्तान के एक्सपर्ट है। तो मुझे जब पाकिस्तान के बारे में सीखना होता है, कुछ समझना होता है, तो मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ। जियोपॉलिटिक्स पे वो जीरो है। अच्छा, आरजू अब आप काज़मी इस और पे फखर यूसुफजई के ऊपर कुछ बात करेंगे हम? अरे सर हम इस पे क्या नो बात करें, क्वेश्चन, दुनिया कर रही है। नो कमेंट्स। सर आपको डर नहीं लगता? तो अगर लोकसभा मुझे इलेक्शन आती है तो जब आप मेरे दाएं बाएं बैठे तब डर नहीं लगता, अकेला होता हूँ तो फिर डरता हूँ। कल को अगर लोकसभा इलेक्शन कांग्रेस जीत जाती है तो क्या डीप स्टेट की जीत होगी? तो भाई यही तो हम सबसे समझा रहे हैं। एमओयू तो भाई सीसीपी के साथ राहुल गांधी ने सीसीपी। साइन किया है ना, हम्म, नरेंद्र मोदी ने थोड़ी ना किया हुआ। हिलरी क्लिंटन 10 जनपद पे प्राइवेटली, तो वो 10 जनपद पे हिलरी क्लिंटन जाती है ना, द क्वीन ऑफ रिजीम चेंजेस एंड CIA। मोदी के घर पे तो नहीं जाती ऑल्सो हिलरी क्लिंटन। कन्वर्जन एक्सपर्ट इन नॉर्थ ईस्ट। हम्म। हाँ वो अलग था। वो क्या समंता पावेल कहाँ पर तुर्कमेनिस्तान में राहुल गांधी के साथ तस्वीर खिंचवाती है, मोदी के साथ तो नहीं खिंचवाती तस्वीर। तो इतनी देर से हम क्या समझा रहे हैं? इतने देर छोड़े, अब हमने इतने महीनों में क्या समझाया? यही समझाया कि कांग्रेस मतलब इंटरनेशनल डीप स्टेट की जीत। I think Mamta will get 30 approx seats in West Bengal and became third largest party. What is your opinion? Right now I have no opinion on West Bengal, ना लोकसभा ना विधानसभा। पर बहुत जल्द इसके ऊपर फिर मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च करके। पर ये है कि ममता का टाइम एंड है। आप 26 में देखिएगा ममता के साथ क्या होता है। पर कतरे जाएंगे। अच्छा मैं इलेक्शन के हिसाब से नहीं कह रहा, मैं दूसरे हिसाब से कह रहा हूँ। जो तेरे को मैंने दूसरा कौन मैप नहीं है? भेजा था जुनेद, हाँ, वो उस हिसाब से राजबोंसाई, जबोंग जीत। सिंघा, हाँ काम तारापुर स्टेट। हाँ। What are the effects de-dollarization on the West and India after 2030? इसके ऊपर पे अलग से आपसे हम बात करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर फिर हम फाइनेंशियल सिस्टम आपको समझाना पड़ेगा कि करंट फाइनेंशियल सिस्टम किस तरह डॉलर डोमिनेटेड, डॉलर स्विफ्ट और गोल्ड, इन तीनों चीजों को किस तरह अमेरिका ने अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है और किस तरीके से इंडिया कोशिश कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता उसका एक एक पीस लेने की, until unless के इंडिया कैन मेक एनी बिग डिसीजन। तो इसको हम अलग वीडियो में करेंगे। और आपका आगे सवाल है, मैं जयशंकर को पीएम कंटेंडर इसलिए मानती हूँ क्योंकि अमित शाह ने तमिलनाडु रैली में ये कहा कि एक तमिल पर्सन देश का पीएम बनेगा। तो क्या तमिल पर्सन के अन्नामलाई नहीं हो सकता योगी के बाद? जो ग्राउंड से उठ के आया है, जो पद यात्रा अभी तक कर रहा है, मोस्ट सक्सेसफुल पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में पूरे देश में इतने लोग नहीं आए जितने एक तमिलनाडु एक स्टेट के अंदर पद यात्रा में के अन्नामलाई ने लोगों को जोड़ा होगा। ग्राउंड खैर से उठ भारत के जोड़ो लो वाले तो लोअर मिडिल क्लास बंदा उठ के आता है, नाम भारत बनाता है, जोड़ो वाले आईपीएस खुद बनता भारत जोड़ो वाले खुद भारत से नहीं जुड़ पा रहे है। हैं। देखिए जयशंकर में देखिए बुराई का पीएम एक अलग लेवल होती है, ठीक है, पीएम एक अलग ब्रीड होती है। हर कोई पीएम नहीं, कोई भी टैलेंटेड इंसान जो होता है ना वो मिनिस्टर बन सकता है। कोई भी टैलेंटेड एक्सपीरियंस्ड ऑनेस्ट इंसान मिनिस्टर की जो सीट होती है उसके लिए वो क्वालिफाई करता है। पीएम अलग लेवल होता है, ठीक है, पीएम लेवल कुछ कुछ लोगों में होता है, वो हर किसी में नहीं होता। लीडरशिप की क्वालिटी हर बंदे में नहीं होती। नहीं फिर लीडरशिप के अलावा और भी बहुत सी चीजें होती है। पीएम के पास विजन होना चाहिए सबसे पहली बात तो। दूसरी चीज वो लोकल प्लस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दोनों को डील कर रहा होगा। दोनों को देख, बिल्कुल वो सही। लोकल डीप स्टेट इंटरनेशनल डीप स्टेट को भी डील कर रहा होगा, ठीक है। उसके पास इतनी नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है, दुनिया के बारे में सोच समझ में रखनी होनी चाहिए।
और फिर इसके अंदर 50 और चीजें जो आपको नजर आ जाती हैं, अगर एक बंदे में होगा तो नजर आएंगी, जो नहीं होगा वो नहीं आएंगी। वाई ओल्ड डीप स्टेट अगेंस्ट भारत? अच्छा, न्यू वो रूडिमेंटल फंडामेंटली जो थे, जो ऑर्थोडॉक्स टाइप वाले वर्ल्ड। वो ऑर्थोडॉक्स वाले कन्वर्ट हो गए, आजकल वही हो गए, वो मर गए, उन्हीं की पुश्तें आजकल कमिटी 300 में बैठी हुई है। ठीक है, डीप स्टेट अच्छा, बिल्डर बाय द वे वर्ल्ड। उस कमिटी का हिस्सा मुकेश अंबानी भी है। कौन सी कमिटी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हाँ हाँ, मुझे पता है, चार्ल्स श्वाब के साथ ये भी है, इन्फिल्ट्रेट चार्ल्स श्वाब के साथ। तेरे को पता है बैंक ऑफ अमेरिका का एक टाइम पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था मुकेश अंबानी। बिल्कुल, ऐसे ही तो आप सिस्टम को इन्फिल्ट्रेट करते हो। ऐसे ही आप इन्फिल्ट्रेट करते हो, जो बातें समझ में नहीं आती। डीप स्टेट का तो पता नहीं, लेकिन मोदी पे भरोसा नहीं होता देविक, इफ यू नो व्हाट आई मीन। ब्रैकेट में जैसा है दीपक। यार पहले तो ये है ना, भेड़, क्या है वो, क्या कहते हैं? फर्जी देशभक्त। अरे नहीं, भेड़ के बाद क्या? भेड़ चाल ना। अबे भेड़ नहीं। की खाल निकालना, बाल हाँ, की खाल भेड़ की निकालना है। खाल में भेड़िए। इनको सुनना हाँ, छोड़ो, ऐसो को तो हम एक्सपोज ब्लैक करने शिप। बैठे हुए हैं। और एक बात बताऊं, आप लोगों का कुछ हो भी नहीं सकता, तो ज्यादा मेहनत इसमें जवाब नहीं दे रहे, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये बेड़ा गर्क करने के अच्छा, लिए ही बैठे इसके हैं। लिए आप एक काम करें, इसका रिप्लाई अगर आपको सुनना है तो मैंने आईएएस विद हरि मोहन का जो चैनल है ज्योतिर्मय, उस पे इसके इस टॉपिक को के लिए मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाई है कि जो भेड़िए है ना, ठीक है ना, अंदर के भेड़िए, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, और बाहर के भेड़ियों के ऊपर गायत्री के चैनल पे एक वीडियो होगी, आप देख ले, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। यार ये सवाल मुझसे किसी ने पूछा, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। मुझे आपका सवाल समझने में मुझे पता लगता है पूरी रात लग जाएगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने गलत लिखी हुई है। अच्छा, इन्होंने .12 करके एक लंबा सवाल किसी ने पूछा, हाँ, वो ये वाला है क्या? इन्हीं की बात कर रहा हूँ। आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें गलत है, इसका जवाब मैं आपको दूंगा अगली वीडियो में, मैंने सेव कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। आने वाले सालों में वर्ल्ड की 55 प्लस कंट्रीज में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो मेरा क्वेश्चन है, इसका वर्ल्ड पे क्या असर होगा? टर्निंग पॉइंट होता है, आप 24 को ही ले लें, ताइवान में इलेक्शंस हैं, आपके बांग्लादेश में इलेक्शंस हैं। ठीक है, अगर मेजर कंट्रीज की बात करो, ऐसे तो 2024 में भी ठीक ठाक 35-40 मुल्कों में तो 24 में इलेक्शन है। अमेरिका में इलेक्शंस है, इंडिया में इलेक्शंस है, तो जितनी मेजर कंट्रीज हैं पाकिस्तान में आपको इलेक्शन है, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान हमारा मुल्कों में भी में। नाम ले इलेक्शन है। दें। और ये ऐसा इलेक्शन है जिसमें हमें पहले से पता है प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। सिलेक्शन है, सिलेक्शन। इसराइल पैलेस्टीन अगर टू स्टेट सॉल्यूशन पर एग्री भी करते हैं, तो क्या इसराइल के लिए ठीक होगा? इसराइल टू स्टेट सॉल्यूशन को 94 तक मानता था, बट 94 के बाद इसराइल ने कहा कि अब कोई टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं होगा, वन स्टेट सॉल्यूशन होगा। जैसे हमारे लिए पाकिस्तान प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है, ठीक वैसे ही पैलेस्टाइन भी इसराइल की ग्रोथ में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते ही रहेगा। ठीक है, इसराइल की ग्रोथ को तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि इसराइल में कोई भी हाइपर राइट विंग, हाइपर नेशनलिस्ट, सोशल मीडिया पॉपकॉर्न वो तो बैठे नहीं है। ठीक है ना, वहां की अपोजिशन इतनी जलील है। सर यकीन करें, ऐसा हो 7 को सर। अटैक हुआ है, 8 अक्टूबर को नफ्ताली बेनेट जो एक्स पीएम है, जो अपोजिशन का बंदा है, ठीक है, वो वर्दी पहन के उधर चला गया, और सारी अपोजिशन पार्टीज ने कहा, आपको पता है नो कॉन्फिडेंस वोट आ रहा था पूरे इसराइल में, जलसे हो रहे थे नेतन्याहू के खिलाफ। पर ये हमला जब से हुआ है ना, इन्होंने जब तक ये मसला हल नहीं होता तब तक हम नेतन्याहू के साथ है, जो नेतन्याहू बोलेगा हम वही करेंगे, अपोजिशन पार्टी से। अच्छा, और इसमें जैसे ही इंटरेस्टिंग ये पॉइंट मसला ये हल है। होगा ना, मैं आपको लिख के, तो जैसे ही हाँ, मसला, उसके अगले दिन ये फिर रोड पे हो जाएंगे अपोजिशन, बोलेंगे नेतन्याहू उतरो। तो ये अपने देश के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, ये बढ़ते नहीं है। अच्छा, इसमें ऑपोजिशन ये नहीं बोल रही है, कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन बाकी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है वो बोल रहे हैं कि ये तो इन्होंने ऑपोजिशन को ठीक करने के लिए खुद पे अटैक करा है। अरे ऑपोजिशन ये हिस्ट्री, बात नहीं बोल रही चलो है। यार, मैं चलो ये इस बात को मान लेता हूँ, तो इस बात की हिस्ट्री पे तो दिखाओ ना। वक्त वक्त पे गोल्डा मेयर के खिलाफ भी अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस वोट लेके आने वाली थी 67 में। ठीक है, वॉर हो गई, वॉर हुई, वॉर में अपोजिशन ने कहा हम गोल्डा मेयर के साथ, उसके साथ पीछे खड़े हैं। गोल्डा मेयर जंग लड़ती है, जीत जाती है, जीतने के बाद फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन वोट आता है, गोल्डा मेयर उतर जाती है। ठीक है, तो इसराइलियों में फर्क, ये फर्क है, उधर बिकते नहीं है ना लोग, जातिवाद में देश को नहीं बेचते।
नफ्ताली बेनेट सर एक्स पीएम नेतन्याहू नफ्ताली बेनेट को हरा के अभी बना है पीएम, और नफ्ताली बेनेट उधर आर्मी सर्विस दे रहा है अगले दिन। और नफ्ताली बेनेट जो है ना आपका वर्स्ट नाइटमेयर होगा अगर दोबारा वो इलेक्ट होके आता है तो। नफ्ताली बेनेट एक तरीके से समझ लें कि नेतन्याहू का भी बाप है। वैसे ये दोनों ही खतरनाक है, दोनों ही खतरनाक है। तो नेतन्याहू लेकिन कमांडो रह चुका है, नेतन्याहू का भाई सर कमांडो रह गया है, वो युगांडा में उसकी डेथ हुई थी ऑपरेशन के दौरान। ऑपरेशन का नाम मैं भूल गया, थंडरबोल्ट थंडरबोल्ट हाँ थंडरबोल्ट युगांडा में। खुद भी कमांडो रह चुका है, खुद ने 4 जंगों में सर्व किया है, ठीक है। MIT वगैरह का पढ़ा हुआ है, ऐसा हल्का ना ले आप नेतन्याहू को, ना नफ्ताली बेनेट को हल्का ले, वो भी कमांडो रह चुका है। नफ्ताली बेनेट 10 टाइम्स ज्यादा ठीक करने वाला है बंदा। अच्छा देवक भाई, टाटा के बारे में बार बार यहाँ पर पूछा जाता है, टाटा के बारे में बताएं कि ये इसके ऊपर सर अगली वीडियो में करेंगे, इंडिया में कि ये क्या नया इन लोगों ने शुरू किया टाटा अंबानी अदानी के ऊपर तमाशा। एक पूरी वीडियो बन जाएगी इसके साईं ऊपर भी बाबा मेरे। बिल्कुल एंड कर दें सर। अच्छा, और कोई बात जुनेद भाई आपके जहन में कोई बात है? बस कुछ नहीं, मकसद नहीं बोलना है। और ये जो फालतू के लोग हैं जो भेड़िए हैं ब्लैक सी, इनसे बच के रहना है। और ये ब्लैक सी को आइडेंटिफाई अगर आपको करना है तो आप उनके स्टेटमेंट्स को ध्यान से सुने। और एक वो क्या स्टेटमेंट से बोलते कभी हैं। बात समझ में आती नहीं है, आपको उनकी करीब 1000 स्टेटमेंट सुननी पड़ेंगी, और 1000 स्टेटमेंट्स के बाद समझ में आता है कि ये बंदा कहना क्या चाह रहा है और ये किस साइड का बंदा है। FFR इंडिया में लोग हैं जो प्रो मोदी हैं, और मतलब उनकी इमेज ऐसी है प्रो मोदी, ठीक है, हर चीज वो, पर उनकी स्टेटमेंट सुनो है ना तो उनकी स्टेटमेंट अजीब सी है। मैं स्टेटमेंट सुनता हूं, मुझे लगता है यार ये क्या बोल रहा है, मोदी ने क्या किया। मौलाना मोदी, मोदी ने नहीं तो फिर पता मौलाना नहीं मोदी। मेरे बाप आके करेंगे, पता नहीं किसे कौन करेगा 9 साल में जो इतना करके और गया है। यही फर्क है इजरायली कौम में और हमारे इंडियन कौम में, यही फर्क है, यही फर्क है। दोस्त नमा दुश्मन मौलाना है ये। मोदी, दोस्त मौलाना नमाज या मोदी भेड़ के खाए क्या खाल में भेड़िए वाली बात है। वो ऊपर कवच उन्होंने प्रो मोदी, प्रो बीजेपी, प्रो इंडिया, नेशनलिस्टिक, ठीक है, और ये देश हमारा है, ये सनातन हमारा है, अंदर से एक नंबर के बिके हुए इंसान। तो 4 बिल्कुल साल सही पहले है। क्या करते थे अगर आप पता करेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि ये कैसे लोग थे। सही है। तो भाई बंदा चेंज भी तो हो जाता है। मैं भी 3-4 साल पहले मैं भी तो इंडिया के खिलाफ था, मैं भी सर आप आप अगर लोग देखें इंडिया में जो खिलाफ है ना वो खुल के खिलाफ है, हम्म वो खतरनाक नहीं है। खतरनाक वो है जो बीजेपी का सपोर्टर दिखाते हैं पर अंदर से खिलाफ है। हाँ, वो हम उनकी मुनाफकत बात उसको कर रहे बोलते हैं, वो हैं, हाँ, मुनाफकत है। हम उनकी बात कर रहे हैं जो बिके हुए हैं, जो और मतलब ये जो बिल्कुल सब कुछ देते हैं। उनकी खिलाफत की बू उनकी बातों से झलकती है। वो बोल हम्म बोल कुछ और रहे होते हैं और अंदर कुछ और चल रहा होता है उनका। बिल्कुल, वो ज्यादा खतरनाक लोग होते हैं, जो दुश्मन का तो पता होता है ना कि ये सामने खड़ा है, ये हमारे अगेंस्ट है। ये तो अब पता ही नहीं चलता कि ये है कौन, दोस्त है या दुश्मन है। वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। खैर हमें पता है। हम्म, चले जी, इलेक्शन भी आने वाले हैं, जैसे कि आपने बोला बस है एक कि एक आखिरी जी चीज बोलूंगा उसके बाद एंड कर दें। और जुनेद तू अभी कुछ जी भी नहीं बोलना। बीजेपी को पता है कि वो बिके में, इसीलिए उनको उनके साथ आज तक कभी भी कोई बीजेपी का MP नहीं बैठेगा, उनको कभी बीजेपी में पार्टी में नहीं लेते, उनको कभी बीजेपी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती, क्योंकि बीजेपी को पता है कि ये बिके में कांग्रेस की तरफ से। बाय द चले, वे बहुत कभी कभी शुक्रिया। स्पोक पर्सन टाइम टू टाइम आ जाते हैं, कभी कभी थोड़ी थोड़ी देर के लिए बीजेपी के स्पोक पर्सन भी एक आध को ज्वाइन कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये आज का दूसरा एपिसोड था डीप स्टेट के ऊपर। इसके अंदर और भी हमने चीजें डिस्कस की। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ समझ आ गई होगी कि डीप स्टेट किस तरीके से जो है वो काम करती है, और किस तरीके से पूरी दुनिया को वो कंट्रोल करना चाहते हैं, और पूरी दुनिया का बिजनेस एक्चुअली उनके कंट्रोल के अंदर ही है। तो अगली वीडियो इसके ऊपर फिर हम आगे बनाएंगे। तीसरा इसका पार्ट जो है वो जल्द ही आपके सामने आएगा। तब तक के लिए हम तीनों को इजाजत दें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।